हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भैया भौजी। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो आज का वीडियो बड़ा दमदार है। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। वीडियो का टाइटल है 1971 दोहराएंगे, गिलगिट भी टूट जाएगा, हम अलग रियासत के लिए तैयार हैं। ऐसे ही कुछ टाइटल है। गिलगिट गर्ल्स पाक पे बरसी। तो भैया ऐसा का हो गया, वैसे पाकिस्तान का हाल जानते ही हैं। जैसा पाकिस्तान का हाल है उसे कई गुना बदतर तो जो है गिलगिट और बाल्टिस्तान, पीओके जिसे हम लोग कहते हैं, उसका हाल हो चुका है। आप सब जानते ही हैं कि आटा का भाव क्या है। वहां का लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है, पाकिस्तान को भगाने का जो है वो सब विरोध कर रहा है लोग। भाई अब नई नून तेल धनिया का जुगाड़ होगा तो पाकिस्तान को कोई गरीबे न करेगा, वहां के निवासी ही खुद। वैसे पीओके पे तो पाकिस्तान कब्जा किया है, ये भी बात याद रखना बहुत जरूरी है। तो पहले वीडियो देख लेते हैं। वीडियो करते हैं स्टार्ट। मुझे बताया कि भारत इतना पावरफुल हो गया कि वो डंके की चोट पर उनको आगे जाकर जवाब दे काउंटर कर रहे हैं। इंडिया बदतमीज है, बात खत्म। क्यों? मुझे आपको इंडिया बदतमीज ही है शुरू से ही। यार लाइक मजहब नहीं सही उनका, मैं कहती हूँ वो पूरे के पूरे ही नहीं सही। अजीब। देखिए, हम किसी के मजहब पे बात नहीं कर सकते ऐसे। फिर चाइना का तो कोई दीन मजहब ही नहीं है भाई, इसलिए तो आगे बढ़ते जा रहे हैं हम सब। मजहब के नाम पे तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे आप देखें 80% लड़ाई क्या है, मजहब के नाम पे तो लड़ाई है यहाँ पे। मैं खुद गिलगित से हूँ, तो वहाँ पे क्या लड़ाई है? 80% वहाँ पे सुन्नी शिया लड़ाई है। वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। चिलास पे आप चले जाएं, जिस एरिया में जाएं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है? रिलीजन हमारी एक ग्राउंड रियलिटी। इंडिया से में क्यों नफरत है? हम जैसे हैं, हमारा कल्चर सेम है, जुबान सेम है, खाना सेम है, हमारी रूट सेम है। हमारा मसला क्या? रिलीजन। क्या पाकिस्तान और इंडिया इंडो पाक मुसलमानों के नाम पे नहीं हुआ था कि मुसलमानों को हकूक नहीं मिलते? हमारा ग्राउंड रियलिटी पे एक प्रॉब्लम है विच इज़ आर रिलीजन, और ये मसला जब तक हल नहीं होगा तब तक कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे लिया गया तो शरिया लो लगाए फिर बीच में। रिलीजन मसला है ना, तो पाकिस्तान में फिर कौन सा इस्लाम फॉलो हो रहा है? पता शरिया लो तो है ही नहीं यहाँ पर। हमारे लोगों को देखें, क्या हमारे यहाँ पे तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान बात करती है शरीयत लॉ पे? शरिया लॉ पे वो बात करते हैं। हमारे पास जितने भी मतलब एक दो और जो जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान की मेरे ख्याल से जमात है, वो लोग शरिया लॉ पे करते हैं। हम किसको वोट देते हैं? क्या इमरान खान की जलसों में बहुत ज़्यादा इस्लामिक बातें होती हैं? इमरान खान के सिवा जलसे का माहौल होता है कि वो इस्लामिक होता है? वहाँ पे डांस पार्टी वो सब कुछ जो है वो गलत है। इमरान खान ने नहीं कहा, लेकिन एज अ लीडर उसको इन बातों को जो है ना बोलना चाहिए कि सब चीज़ें गलत है। हम सिर्फ एक चीज़ पे नहीं लागू कर सके। देखिए, मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैंने वेस्टर्न लिबास पहना हुआ है। आप मुसलमान हैं, आपने हिजाब प्रॉपर नहीं लिया हुआ, अपना बाया नहीं पहना हुआ, मेकअप आपने भी किया हुआ, मेकअप मैंने भी किया हुआ, मेकअप आपने भी किया हुआ है। तो हम देखिए, रिलीजन अल्लाह का और इंसान का एक पर्सनल मैटर है। खुद आ रहा उसको पर्सनल मैटर है, हमने अल्लाह को जवाब देना है। हमने किसी मौलवी मुल्ला को या चलते फिरते लोगों को जवाब नहीं देना है। मेरा ईमान मेरे खुदा के साथ है, अल्लाह के साथ है। पूरे पाकिस्तान अगर हमारे मुल्क के नाम के साथ इस्लाम का नाम लगता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क में आने वाले इंसानों को या हमें देख के पता चलना चाहिए वी शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ। मेरा बाया आपका कहाँ है? ये बात देखें, अब आया नहीं, एटलीस्ट आप वो कोशिश करें जो आप कर सकते हैं। मैं कभी भी खड़ी होकर ये नहीं कहूँगी कि मैंने बाया नहीं लिया, मेरी मर्जी। मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। आज से 1 साल पहले मैं दुपट्टा नहीं लेती थी, आई डोंट वेयर हिजाब, मैं कमीज शलवार नहीं पहनती थी। मैंने 1 साल में अपने आप को ये चेंज किया। मैं ये वादा कर सकती हूँ कि मैं कल को अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूँगी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि तुम ये करो या तुम ये करो। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने ये किया है और मैं फ्यूचर में ये करूँगी। अच्छी बात है अगर आपने दुपट्टा लिया है और आप कह रही हैं कि आपने अभी अबाया नहीं। देखिए, हम किसी का पर्सनल कैरेक्टर कहीं से जज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते। अबाए वाली जो औरतें तो सॉरी टू से रेड लाइट एरिया में वो निकल कर अबाया पहन कर ही लोगों को माइल कर रही होती है। आप किसी का पर्सनल कैरेक्टर उसकी ड्रेसिंग से तो एटलीस्ट जज नहीं कर सकते। आपका कैरेक्टर मैटर्स अ लॉट अल्लाह के साथ। अब मैं नमाजें पढ़ती हूँ, आप अगर मैं यहाँ पर बोलूँगी कैमरे पर, कोई यकीन नहीं करेगा, नहीं करेगा ना कोई यकीन। देखें, ये तो वो चीज़ें हैं ना, इबादत है आपका रोज़ा है, ये वो चीज़ें हैं जो हम जाहिर नहीं कर सकते। मुझे ये पता है, अभी आपने बोला है कि आपको उनका मज़हब पसंद नहीं है। देखिए, जिस चीज़ को हम गाली देते हैं ना, उनके सेंटिमेंट्स उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है? कोई बंदा हमारे मज़हब पर अटैक करे, हम कभी बर्दाश्त करेंगे? यहाँ खड़े होकर कभी मैं बर्दाश्त करूँगी, आप बर्दाश्त करेंगे? कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मज़हब एक बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। किसी के भी मज़हब पर आप अटैक करोगे ना, उनको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन देखें, एक बात है, अगर उनके मज़हब में गाय की पूजा है, वो लोग करते हैं, ठीक है, वो उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर मुसलमानों से खाते हैं तो क्या मुसलमानों को कत्ल करना जायज़ है? इस वहाँ अच्छा, इस बात पे अगर आती हैं तो वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर बन गए हैं। फिर कैसे बन गए हैं वो? अभी ये बात देखें, ग्राउंड रियलिटी में हमें नज़र आता है ना, कश्मीरियों पे जुल्म होता है। यहाँ मुसलमानों पे जुल्म होता है?
मुसलमानों पे जुल्म होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे अगर क्रिश्चियंस के लिए के खिलाफ, अभी क्रिश्चियंस का जो मंदिर ढाया गया था उसके खिलाफ पाकिस्तान में कितना जो है ना एहतजाज किया गया था। हम कश्मीर के लिए एहतजाज नहीं करते। मुझे एक बात बताएं, सॉरी टू से मैं हूँ पाकिस्तानी, लेकिन मैं गलती पॉइंट आउट ज़रूर करूँगी। यहाँ पर एहतजाज होता है, लोग माजरत बाद में करते हैं, जब भी क्रिश्चियंस के साथ हिंदुओं के साथ यहाँ ज्यादती होती है अगले महीने फिर वही वाक़यात हो रहे होते हैं। ये कैसी माफ़ी है? अब देखें, ये तो हर इंसान का इंडिविजुअल एक्ट है। वहाँ पे जो लोग बुरा करते हैं वो भी हम में से हैं, और जो उसकी मजम्मत करते हैं वो भी हम में से हैं। ना, जब हम अपने ऊपर ये कहते हैं कि एक्सट्रीमिज्म हर कहीं होती है, यहाँ पर भी एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, तो भारत के मामले में ये लॉजिक कहाँ चला जाता है, तेल लेने जाता है? एक्सट्रीमिस्ट भारत में बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की निस्बत हमारे यहाँ पे आप बहुत सारे इंडियंस को देखें, उतना जुल्म, उतना इंडियंस नहीं है, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी, लेकिन हिंदुओं की पाकिस्तानी है ना जो यहाँ रह रहे हैं। पाकिस्तानी, चलिए मैं अपने वर्ड्स को करेक्ट करती हूँ, हिंदू हैं पाकिस्तानी, लेकिन उतना जुल्म और उतना सितम मेरे ख्याल से यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का एक पूरा हक है। माइनॉरिटी 1% पे माइनॉरिटी आ गई है। मैंने पूरा ऑफिशियल डाटा इसका पढ़ा है, जो उनको हमने क्या, वहाँ कश्मीर की बात आप करती है, कश्मीर में हिंदू पंडित भी थे, कश्मीर में नॉन मुस्लिम भी थे, हमने भगा डाला सारे कश्मीरियों को, कश्मीरी हिंदू पंडितों को यहाँ से। वहाँ पर अभी भी है, वहाँ पर नॉन मुस्लिम भी बसते हैं, यहाँ पर कौन सा नॉन मुस्लिम है? मंदिर देख लें आप, ताले लगे पड़े हैं कश्मीर के अंदर। ये जुल्म नहीं है? ये तो अब आपके पास ग्राउंड फैक्ट्स होंगे इस चीज़ के, लेकिन अगर मैं अपने एंड पे बात करूँ तो मेरे घर के पास या मेरे घर में जो मेड काम करती हैं वो एक क्रिश्चियन है। हम उन्हें सैटरडे का और संडे का ऑफ देते हैं क्योंकि उनकी इबादत का दिन है। वो महीने में 4 दिन छुट्टी करती हैं और उनको पूरा राइट दिया जाता है। उनकी ईदें, अभी उनका रमज़ान चल रहा है, लेकिन अभी उनका रमज़ान चल रहा है, हम लोगों का तो बाद में स्टार्ट होगा, तो वो लोग वो नहीं आती, उन्हें प्रॉपर छुट्टी देते हैं। हम अपने एंड पे एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी अपने किरदार पे रह के क्या करें, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं कहती हूँ किसी के भी मजहबी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट हम लोग पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो उनका और खुदा का मामला है, उस पर छोड़ दें, ठीक है? हम दीन इस्लाम को मानते हैं, हमारा और अल्लाह का मसला है, वो उनके अपने सेंटिमेंट्स है, उनका अपना रिलीजन है, लेट देम लिव फ्रीली, ठीक है? एक अब आपसे यही सवाल मैं कर रही थी, मज़हब पर बात चली गई, ये सवाल मैं कर रही थी कि भारत क्या इतना स्टेबल हो गया कि वो चाइना को काउंटर कर रहे हैं? कर रहे होंगे उनका वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, नहीं स्ट्रॉन्ग कंट्री, वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री। क्या बात है, कैसे बन गई स्ट्रॉन्ग कंट्री? अमेरिका का साथ लेके, हम चाइना का साथ लेके भी कमज़ोर रहे बहुत, इंडिया अमेरिका के साथ लेके। मुझे लगता है कि कैसे वैसे हो सकता है, इतने तुम आगे निकल गए, हमसे भी आगे। अरे भाई, अगर अमेरिका का उनको साथ होता, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, हमें तो एक आप अंबानी दे दें, हमारे मुल्क का कर्जा उतर जाए। देखिए जीडीपी स्ट्रॉन्ग है उनकी, हमारी जीडीपी कमज़ोर है, हमारा रुपया कमज़ोर है, ये मसाइल हमारे हैं। उनको अपनी एसेट्स की कदर है, उनको अपनी जगह की कदर है, उनको अपनी जगहों से प्यार है उन लोगों को। अगर वो जो करते हैं वो अपने मुल्क के लिए करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में जो कोई कुछ करता है वो खुद के लिए करता है। यही बात है, बहुत नेशनलिस्ट। बात खत्म। तो चलिए भैया, वीडियो जो है समाप्त हो गया। तो ये 2 ठो बकलोली थी, सब बकलोलियां थी, सब क्या कहें इन लोगों को, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कहें कि ये सब जो है पूरा का पूरा मंद बुद्धि थी सब। शुरू में वो जो हिजाब ली थी मैडम, वो बोली है कि इंडिया जो है वो बदतमीज है। चलिए भाई, मानते हैं इंडिया बदतमीज है, तभी तो भारत आगे बढ़ गया और पाकिस्तान दर बदर का ठोकर खा रहा है। इंडिया बदतमीज है, तभी तो विश्व का 5वां बड़ा इकोनॉमी बन गया। पाकिस्तान जो है पीछे से नीचे से जो है विश्व का 5वां बड़ा इकोनॉमी बना है। अब इंडिया बदतमीज है, तभी तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और ट्रेन सिस्टम, रेलवे, एयरपोर्ट्स सब कुछ बन रहा है। भारत बदतमीज है, तभी तो किसी भी देश के सामने अपना पक्ष बढ़िया से खुल के रख दे रहा है। तो आप इन लोगों को देख सकते हैं कि इन लोगों का विचार कैसा रहता है भारत के प्रति। हम इसीलिए कहते हैं कि हर पाकिस्तानी में भारत के प्रति जो है नफरत भरा हुआ है। अगर कोई पाकिस्तानी सुधर गया है, अगर कोई पाकिस्तानी तारीफ करता है, तो वो भी पहले भारत का बुरा ही करता होगा, ऐसा नहीं है। अब जो है उसने देख लिया होगा कि भैया हमारा देश का हाल बुरा हो रहा है, अब हमको भारत से ट्रेड करना चाहिए, तब जाके वो भारत का कुछ बड़ाई करता है। नहीं तो इस तरह सब पाकिस्तानी एक ही तराजू में तौले जा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का मेंटेलिटी जो है ना, ये सही नहीं है। फिर देखिए पलट भी जा रही है, पलटू राम है पूरा, ये महिला जो भी है पलटू राम कह सकते हैं, क्योंकि भाई अभी शुरू में इंडिया को बदतमीज बोलिए, फिर कह रही है नहीं हम लोगों को किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 मुआ सांप वाला कैरेक्टर जो है ना, ये पाकिस्तानी निभाने में बड़ा 1 नंबर का होता है और बहुत चालाक होता है पाकिस्तानी। इन सबसे सावधान रहना जरूरी है।
और जैसे ये मैडम बोल रही है कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा रो रही थी ये मैडम, क्योंकि भाई इनको जो है मुसलमानों से बड़ा हमदर्द है और हिंदू जो है इन लोगों के लिए नफरत होता है, हिंदू से नफरत होता है इन लोगों का। खुद इनके बातों से ही झलक रहा था, कह रही है कि कश्मीर में जो है मुसलमानों पे बड़ा जुल्म होता है। अरे भैया कश्मीर में कभी आप आई है, कोनो रिपोर्ट पढ़ी है, कोनो डाटा दी है, कोनो आपके पास प्रूफ होगा तब ना हम कहें कि आप जो है 420 है, तो आप मानेंगे कि आप 420 है? नहीं ना, जब तक हम आपको उसको प्रूफ नहीं देंगे कि आप जो है किसी का पाकिट वॉकेट नहीं मारी होंगी, तब तक आप 420 कैसे कहला सकती हैं? तो यही चीज है। तो आप जो है उस पे जो है अपना पुख्ता जांच कीजिए, पुख्ता सबूत लाइए कि भैया कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तब हम आपका बात मानेंगे। आपके पास कोई सबूत होना चाहिए, और ये नहीं भैया कि पाकिस्तानी मेन जो मीडिया है, पाकिस्तानी मेन मीडिया, उसका सबूत नहीं चाहिए। अब इन लोगों का सोच ही ऐसा रहता है। अब देखिए बोल रहे हैं कि हिंदू बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, पूरा इनके पाकिस्तान में आतंकवादी पकड़ा जाता है। इन लोगों के देश में आए दिन हर फरवरी में हम सुन रहे थे कि पूरे फरवरी में, सिर्फ फरवरी में जो है 90 से 95 सुसाइड बॉम्बिंग हुआ, फिदाइन हमला हुआ। तो इन लोगों के देश में एक्सट्रीमिस्ट रह रहा है, आतंकवादी सोच वाले लोग, उन लोग रह रहा है, लेकिन भारत जो है वो एक्सट्रीमिस्ट फैला रहा है, हिंदू जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है। तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों के सोच में जो है कितना विष भरा गया है। इन लोगों को विष कन्याओं जो है, ये दोनों विष कन्या, इन लोगों के दिमाग में जो है कितना जहर भरा गया है। ये सब चीजें जो है ऊपर से नहीं भरा जाता है, बचपन से, जब बच्चा छोटा रहता है ना, तब से जो है इन लोगों के दिमाग में सब गंदगी भरा जाता है। और भारत भाई इतना आगे बढ़ गया तो अमेरिका का साथ लेके आगे बढ़ गया। अरे भैया भारत आगे बढ़ा है ना तो अपने दम पे आगे बढ़ा है, भारत किसी के पक्ष में कभी नहीं गया। आप जो है अमेरिका का कभी तलवा चाटी, कभी चाइना का तलवा चाटी, कभी तुर्की का तलवा चाटी, भारत कभी किसी का तलवा चाटने नहीं गया। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। रूस का साथ देना था तो भारत ने खड़े जो है दम पे साथ दिया कि भैया हम रूस के साथ खड़े हैं। और आप लोगों के देश में क्या हम कहें कि आप लोगों का देश का लोग जो है अब जो है तलवा चाट रहा है कि भैया IMF का कुछ कर्जा मिल जाए। तो अब इन लोगों के विचार को हम सैल्यूट करते हैं कि ऐसा सोच रहेगा तो पाकिस्तान का जो है हाल और पीछे चला जाएगा। तो ये दोनों विष कन्याओं के लिए आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट करें, जरूर कमेंट करें, और इनको जो है कमेंट में समझाने का प्रयास करें। हमारे से जितना होता है भैया हम समझाते हैं। तो वीडियो था निम्रा अहमद ऑफिशियल का, वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।